एक बात बताइए कि आपने चीनियों का ठेका ले रखा है उनको गल्फ में लाने का? आपने अमेरिका का ठेका ले रखा क्या है? मतलब उनको इस्लाम, क्या वेस्ट एशिया, पूरे इस्लामिक वर्ल्ड से बड़ी मोहब्बत? आपने 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 ठेका ले रखा है उनका, आपने ठेका ले रखा है, आपने ठेका ले रखा है उनका। अमर चीमा, सवाल का जवाब दीजिए। आपके लिए बाथरूम मैट, अभी वो तस्वीरें मैं दिखाता हूं, और प्रधानमंत्री मोदी के लिए रेड कारपेट, ये क्या उल्टी बातें कर रहे हैं? मुझे बताइए, नूर वली कौन है? आपका यूएन में लेटेस्ट अचीवमेंट ये है कि आपके एक और आतंकवादी नूर वली जो पाकिस्तान में रहता है, उसे कल ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया गया है। तो भाई आपको बड़ी तकलीफ हो रही है क्योंकि आप इसी नूर वली को तो सपोर्ट करते थे। आप अच्छा, नूर वली को तो पैसा देते थे पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाए, आपको तकलीफ क्यों हो रही है? खुश हो दहशतगर्दी को? देश के लोग हंस रहे हैं हमारे। वो डेजिग्नेट किए टेररिस्ट। सर मैं सीरियस डिबेट कर रहा हूँ, कॉमेडी चैनल नहीं चला रहा हूँ। नूर वली अलकायदा का आतंकी है, बैन किया। आप कह रहे क्यों किया? भाई जिसको आप पैसे देते थे। अरे भाई क्यों किया नहीं, मैं तो कह रहा हूँ आपका लेटेस्ट अचीवमेंट है। हम विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं, आपके आतंकी निकल रहे हैं। पॉलिसी अब नहीं चलेगी। देखिए इंडिया में पहली दहशतगर्द जमात मुफ्ती बैनी आपने बांग्लादेश में बनाई। इंडिया पहला सर बांग्लादेश को हमने आजाद करा, सपोर्ट करने वाला है। 10 लाख महिलाओं का बलात्कार पाकिस्तानी सेना ने किया था ना बांग्लादेश में। इमरान खान साहब यूएन के पटल में कहते हैं, और आज से नहीं 6 महीना भी नहीं हुआ, 30,000 से 40,000 आतंकवादी। मैं नहीं कहता, देखिए हमारे पाकिस्तान में है वो अपना लाचारी, वो कहते हैं उसामा बिन लादेन हमारे यहां मारा गया अलकायदा का। और जब दीपक जी पूछा नूर वली का नाम आपने बता नहीं पाए कि अलकायदा का है। मैं नहीं कह रहा हूं, इमरान खान साहब कह रहे हैं 30,000 से 40,000 आतंकवादी आपके धरती पे घूम रहे हैं। आप टेररिस्ट स्टेट नहीं कहलाएंगे क्या? कमर चीमा जी, ये बात आज हो रही है कि आपके देश बनवाया क्यों नहीं आतंकवादी देश किया जाए? उमर अल्ताफ जी, क्या पाकिस्तान कोई देश भी बना है या चीन की कॉलोनी बन गया है? चीनी लोग तो आपको नमाज भी नहीं पढ़ने देते थे पाकिस्तान में। बहुत सारे वीडियो आते हैं यूट्यूब पे। एक सेक्युलर डेमोक्रेसी ने मोदी जैसे भाई को अपना प्रधानमंत्री बना लिया। ये भारत के लिए एक शर्म का मकाम है। आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है भाई? डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड है। उमर अल्ताफ के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? मोदी जी को देश ने इलेक्ट किया भाई। उमर अल्ताफ, आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? इंडिया की डेमोक्रेसी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी उमर अल्ताफ, और आपकी डेमोक्रेसी फेल्ड डेमोक्रेसी। देखिए अब जिस तरह मुसलमानों को दिन दिहाड़े कत्ल किया जा रहा है, पहलू खान हो गया, गोश्त खाने पे आप मुसलमानों को कत्ल कर देते हैं। उमर अल्ताफ क्या नैरेटिव लेकर आते हैं? आतंकवादी आप क्या मरते हैं हमारे यहाँ के छोटे मोटे इंसिडेंट को? भारत के मुसलमानों को जिंदा रहने का हक नहीं दिया। ये मोदी जी का तोहफा है भारत के लिए। एपीजे अब्दुल कलाम का नाम सुना है? भारत के राष्ट्रपति थे। फखरुद्दीन अली अहमद, जाकिर हुसैन, सुने नाम सुनाओ आपको? भारत के मुसलमानों के नाम सुनाऊं आपको? आपको पहलू खान और ओसामा बिन लादेन याद आएंगे, और मुझे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम याद आएंगे। आपके यहाँ का भुट्टो, आपके यहाँ का जियाउल हक, आपके यहाँ का जियाउल हक और हमारे यहाँ की इंदिरा गांधी, कंपैरिजन हो सकता है कोई? बताइए, कंपैरिजन हो सकता है कोई? बताइए उमर अल्ताफ। मुसलमानों को आपने जिंदा रहने का हक मोदी जी ने छोड़ दीजिए उमर अल्ताफ। डेमोक्रेसी ने इलेक्ट किया है, मुसलमानों ने भी वोट दिया है प्रधानमंत्री मोदी को। गैस सिलेंडर मुसलमानों के घर में भी गए हैं, फ्री राशन उनके घर में भी गया। अब आपने तर्क छेड़ दिया कि हमारे देश में मुसलमानों की क्या हाल। दीपक जी ने बताया आपसे ज्यादा मुसलमान तो हमारे यहाँ रहते हैं, उनको कोई पाबंदी नहीं। आज तो अब पाबंदी इतनी हो गई आपके यहाँ, वो कहते हैं कि आप डिजाइनर बुर्का नहीं पहन सकते, आप दाढ़ी भी नहीं रख सकते, वो डिजाइनर दाढ़ी नहीं रख सकते। चाइना आपको कहता है कि नमाज नहीं पढ़ सकते। मैं नहीं बोल रहा, आपके मुल्लाओं को सुनिए ना, आप जाके अपने मुल्लाओं को सुनिए। मैं नहीं कह रहा हूं। आज डिबेट हो रही थी दीपक जी, जब ये कहते हैं कि ये डिजाइन की जो दाढ़ी है वो एक मुल्ला की दाढ़ी रखेंगे, उनकी औरतें बुर्का जो पहनेंगी वो डिजाइनर बुर्का नहीं। क्या क्या कर दिया आपने अपने
आपके पास इसका सवाल का जवाब है। बख्शी साहब जो कह रहे थे कि आपने जो टोटल जिस तरह से आपने अपने देश को तोड़ दिया, जैसे अपने देश की आप मट्टी पलीत कर, आतंकवाद तो छोड़ दीजिए, आतंकवाद में तो आप प्रूफ हो चुके हैं कि पूरा का पूरा देश आतंकवाद। अब आप क्या कर रहे हैं, एक कॉलोनी बन रहे हैं, चाइना का एक कॉलोनी। आपको पैसे चाहिए है, आपको पैसे ऐसे आप ऐसे लाते हैं। आपके प्रधानमंत्री ने कहा था हमसे बड़ी गलती हो गई कि हम अमेरिका के पीछे लग गए, 70,000 लोग मारे गए। इमरान खान कहते हैं हमने उनकी कुर्बानी दे दी, और अब क्या कहेंगे, आज से क्या 10 साल बाद ये कहेंगे कि हमसे बड़ी गलती हो गई कि चाइना के एक कॉलोनी बन गए। एक किस लिए, 60 बिलियन के लिए, एक वहां का निवेश के लिए आप बन रहे हैं। आपके धरती पे आपके लोगों के आपके रहन तक, यहां तो यह कहा जा रहा है हान चाइनीज जो बलूचिस्तान के अंदर में आ रहे हैं, और बलूच भाई उसकी मुकन्नो कर रहे हैं कि नहीं हो सकता ये। आप गोल्ड माइन बेच रहे हैं, कॉपर माइन बेच रहे हैं, अपने देश के पूरे पूरे डैम को जो सिस्मिक जोन में आता है बोलते चाइनीज बना लीजिए। आप अपनी कब्र क्यों खोदते हैं, क्यों खोद रहे हैं? देखिए अभी समझाने का वक्त है। दीपक जी समझाते हैं, जल बख्शी समझा रहे हैं, हम लोग समझाते हैं। डिबेट के अंदर में आप इन चीजों का बात करें, हमारे मुसलमानों भाई का। ठीक है पंकज भाई, मैं आपसे समझना चाहता हूं, ये चीन पाकिस्तान को कॉलोनी क्यों बनाते जा रहा है? आप बीजिंग में रहते हैं, चीन की क्या सोच है पाकिस्तान को अपनी कॉलोनी बनाने के पीछे? चीन की जो सोच है सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं बल्कि दुनिया के हर उस देश को अपनी कॉलोनी बनाने की है जो जो देश उसके कर्ज के तले दब गए। चीन का जो मॉडस ऑपरेंडी है वो इस तरह का है कि साहब चीन के पास देखिए आज पैसा बहुत ज्यादा है, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, 14.4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है उसकी। डेवलपमेंट के नाम पर उसने पूरे अफ्रीका में अब 53 देश हैं, एक स्वाजीलैंड को छोड़ के बाकी सारे देशों को खरीद चुका है। वो बहुत ही आसान किश्तों पर आपको प्रलोभन देगा कि हम आपके यहाँ रेलगाड़ी बना देंगे, बंदरगाह बना देंगे, आपके यहाँ रोड का नेटवर्क बनाएंगे, आपके यहाँ व्यापार बनाएंगे। दरअसल वो व्यापार वगैरह का डेवलपमेंट नहीं करते, वो जैसा अंग्रेज हमारे यहाँ करते थे। अंग्रेजों ने जैसा गुलाम भारत में किया था कि साहब रेलवे बनाया तो अपने सामानों को मेनलैंड इंडिया से पोर्ट्स तक ले जाने के लिए बनाया, तो उसी तरह से चीन ने भी जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के बारे में आप जानते ही होंगे, जो काशगर से लेकर शिनचियांग है प्रोविंस उनका, वहां से लेकर ग्वादर तक जो एक इन्होंने रोड बनाई है, वो अपने सामान को पाकिस्तान के बंदरगाह से वहां तक सेंट्रल एशिया और अफ्रीकन नेशंस में भेजने के लिए बनाया है। अदरवाइज उन्हें स्ट्रेट ऑफ मलाक्का और श्रीलंका के नीचे से होकर घूम के जाना पड़ता, ज्यादा समय लगता। और $1 की ट्रेड आप करते हैं, अगले दिन उन्होंने आपके 20 फौजी मारे, आपने रोना चिल्लाना शुरू कर दिया। भाग गए हो सब चीनी भाग गए, सब चीनी भाग गए, भाग गए, आपके सब चीनी भाग गए, सब चीनी भाग गए। कमर जीवा रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, रीढ़ की हड्डी। आपके पास तो रीढ़ ही नहीं है, आपकी क्या तोड़े हम? आपके चीनी जो थे ना, चीनी में घोल के पी गए वहां, और अभी रो रहे हैं चीन को, अब उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करने लग पड़े। पहले आपकी रोटी रोजी चीन, आपकी फैक्ट्रियां वहां से चलती थी, अभी आपने नारे मारने शुरू कर दिए, चीन बुरा, चीन बुरा। 4 थप्पड़ लप्पड़ मारे, आपकी चीजें निकाल दी। मौलवी साहब को सुनिए, बड़े रिसेंट का वीडियो है ये 2019 का। किसी ने बताया कि यहाँ चाइना की कोई फैक्ट्री है इधर लगी है, उधर जो मुलाजिम है चाइना वाले उनको नमाज नहीं पढ़ने देते, वो चाइनीज मुलाजिमीन को नमाज नहीं पढ़ने देते। तो देखो इस मामले में सुस्ती ना करो, ये मुल्क हमारा है, जो चाइनीज यहाँ मुलाजमत के लिए आए हुए हैं आप उनको जाके बोलो ये तुम्हारे बाप का मुल्क नहीं है। वो यहाँ के अपनी चौधराहट चला रहे हैं, हमें नमाज नहीं पढ़ने दे रहे, हमारे मुल्क से अर्निंग कर रहे हैं और हम उनके मुलाजिम बनके उनकी जो है ना खिदमत कर रहे हैं और हमें नमाज भी नहीं पढ़ने दे रहे। तो इसमें आप लोगों ने सुस्ती कर ली तो ये आइंदा आने वालों के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। ये मौलाना तारिक हैं, ब्रिगेडियर साहब मौलाना तारिक, ये पाकिस्तान की आज की हकीकत है जो ये बयां कर रहे हैं। 2019 के आखिरी का ये वीडियो है, 2020 के बिल्कुल शुरू होने से ठीक पहले पर। मुझे मौलाना थोड़ा पता है, कोई बात की कल कश्मीर में क्या कर रहे हैं, सिखों के साथ गोल्डन टेम्पल में क्या किया था, तो ईरान आपको आज की बात करिए ना सर, आतंकवादी थे, मार दिया था गोल्डन टेम्पल में जाकर, ऑपरेशन ब्लू स्टार किया था, सेना घुसी थी हमारी, आपने लाल मस्जिद में क्या किया अभी सिंह साहब ने बताया। इंडिया का तेल भी बंद हो गया,
इंडिया का तेल भी बंद हो गया। अब आपको फिक्र हो रही, सब आपको छोड़ के हमसाया मुल्क, आप जकड़े गए हैं, अब आप इन सेटलमेंट में आ गए हैं। अब आप अपनी फिक्र सर ये बताइए कि चीन आपको नमाज पढ़ने देगा कि नहीं ब्रिगेडियर साहब, सिर्फ इतना बता दीजिए। नहीं पढ़ने देगा कोई, पाकिस्तान में एक सवाल करूं ब्रिगेडियर साहब से, कोई रोक नहीं सकता। आप बेफिक्र रहिए। बिल्कुल जनरल सिन्हा, 1 मिनट, ब्रिगेडियर साहब कंक्लूड कर रहे हैं। एक सवाल मैं उसके बाद मैं ये बता रहा हूँ, आप इसकी फिक्र ना करें। चाइना पाकिस्तान का 70 साल पुराना दोस्त है, हमारे साथ बड़े ताल्लुकात अच्छे हैं। ईरान में भी चाइना चला गया है। अभी आप तो सारे मुल्कों ने चाइना छोड़ दिया, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, चाइना। सर आज रात में अच्छे अच्छे सपने देखना। जनरल सिन्हा आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं, सपने देखना कि चाइना आपको नमाज नहीं पढ़ने दे रहा है। जनरल सिन्हा, ब्रिगेडियर यू आर आर्मी ऑफिसर, लेट मी आस्क ए क्वेश्चन फ्रॉम यू, और आप रिसेंटली इसको सुनेंगे जरा। मेरा सवाल आपसे है, जनरल आसिम सलीम बाजवा को आपने चेयरमैन बना दिया सीएपीएफ का। बलूच कहते हैं कि किसी भी तरीके से बलूचिस्तान से सीपैक नहीं जाएगा, गोदार तो बनने नहीं देंगे। पठान बोलते हैं कि इस इलाके से नहीं गुजर सकता, फाटा में बोलते हैं इस इलाके से नहीं जा सकता, गिलगिट बल्तिस्तान से कहते हैं और पीओके से कि चाइना यहां से नहीं गुजर सकता। और जब सिंह साहब हरावारी बताते हैं, मैं तो आपको कहता हूं आप गिलगिट बल्तिस्तान से नहीं निकल पाएंगे सीपैक का, तो आप गोदार का सपना कहां से देखने लगे? और आप क्या कहते हैं? मैं अब आपको इसका जवाब दूंगा, मेरा जवाब ही सुन लें। बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब, जवाब देना है आपको। ये रॉ कहती है कि ये नहीं बन सकेगा, ये इंडिया का नरेंद्र मोदी कहता नहीं बन सकेगा, ये आरएस के गुंडे कहते नहीं बन सकेगा। पूरी दुनिया कह रही है ब्रिगेडियर हैरिस। आप जनरल साहब छोड़ दें बात को, आप इस बात को छोड़ दें। सारे चाइना भी बनाएगा, पाकिस्तान के जनसली बातों को इसलिए देख रहे हैं, पठान भी कहते हैं, बलोच भी कहते हैं, सब कहते हैं कि ये बनेगा, ये अपनी लुटिया तो घुमाएंगे आप। ब्रिगेडियर साहब, पाकिस्तान के लिए चीन की क्या अहमियत है मैं बताता हूँ। कोरोना की वैक्सीन का ट्रायल कर रहे हैं वो पाकिस्तानियों पे, आपको पता है। दुनिया की इकोनॉमी भी बनेगी, ईरान भी आएगा, चाह बाहर से भी ईरान आएगा, यहाँ पर सऊदी अरब भी आएगा, इस्लामी मुल्क भी आएंगे। आज अच्छा सपना देखिएगा ब्रिगेडियर हैरिस, आज अच्छा सपना देखिएगा, आज अच्छा सपना देखिएगा। आपको जो चाइना मार पड़ी है वो भूल गए, अभी ईरान में भी। ठीक है, पंकज के पास जाता हूँ, फिर सिंह साहब के पास। पंकज, कोई मार पड़ी है भारत को? इनको बड़ी खुशी हो रही है कि मार पड़ गई है, मार पड़ गई है। चाइना कैसे भागा इनको बताइए पंकज, और चाइना क्या क्या कर रहा है पाकिस्तान में ये भी बताइए, और क्या क्या करेगा ये भी बताइए। बताना चाहूंगा, चीन ने जब भी किसी के साथ व्यापार किया है तो खुद का उसने फायदा देखा है। चीन ने जब भी व्यापार किया है खुद का फायदा देखा है, और किसी दूसरे देश का फायदा कभी नहीं देखा उसने। और दूसरे देश की इकोनॉमी को ध्वस्त करके तब चीन आगे बढ़ता है। अगर आप किसी यूरोपीय देश के साथ व्यापार करते हैं तो यूरोपीय देश के साथ साथ आप खुद भी आगे बढ़ते हैं, लेकिन चीन ऐसा नहीं करता। चाइना ने सीपैक को लद्दाख में और सारे एरिया को सिक्योर कर लिया है, अब उसको कोई फिक्र नहीं। वो 1959 सर हमारे डिफेंस मिनिस्टर आज ही लेह में थे, लद्दाख की राजधानी है, और वहां से उन्होंने कहा पीछे जाते हैं, तोपों को गिना के कि 1 इंच जमीन कहीं नहीं जाएगी, मत खुश होइए। सीधे चलता हूँ सिंह साहब के पास। एक सिंह साहब, आज आपने घोषणा कर दी है, भविष्यवाणी है, आज आपकी इस बाइट को मैं सेव करूंगा कि ग्वादर नहीं बनेगा। और क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि दुनिया इसके खिलाफ है पूरी। को कोई रोक नहीं सकता, गवादर बनेगा, गवादर को कोई रोक नहीं सकता। ठीक है सिंह साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कौन कौन रोकेगा इस ग्वादर को, ये बताइए, और क्यों रोकेगा? फिर उमर अल्ताफ के पास जाऊंगा। ईरान ने आपको चाबहार से लात मार के निकाला है। देखिए, चीन ने आपके फौजियों को भी बड़ा गंदा मारा, और आप उमर अल्ताफ हमारे डिफेंस मिनिस्टर आज लद्दाख में थे, उन्होंने कहा 1 इंच भी जमीन कोई माई का लाल नहीं ले सकता। सिंह साहब, एक मिनट सर, और एक बात बताइए कि आपने चीनियों का ठेका ले रखा है उनको गल्फ में लाने का? आपने अमेरिका का ठेका ले रखा क्या मतलब उनको इस्लाम, क्या वेस्ट एशिया, पूरे इस्लामिक वर्ल्ड से बड़ी मोहब्बत? आपने ठेका ले रखा है उनका, आपने ठेका ले रखा है, आपने ठेका ले रखा है उनका। दूसरी बात, वो ऑयल रिच एरिया है, आपको ये मालूम है, पूरा ऑयल पॉलिटिक्स के साथ वो कनेक्टेड है, उसको यूं ही कोई अपना टर्फ नहीं देता सर।
आपके लाने से, वहां लाने से वो चीन नहीं आने वाला है। आप जो मर्जी कर लो, आप जो मर्जी। आपने नेपाल की बात की, नेपाल में ये जो रजीम है, हमको नेपाल, हमारी जनता, वो तो हमारे भाई हैं। वो तो एक हिंदू कंट्री होता था, लेकिन वहां पर एक कम्युनिस्ट ने, हंसो मत यार, तुम भी हिंदू होते थे यार, हंसो मत। वो दूसरी बात है कि 2 किलो चावल के लिए तुमने, नहीं, वो हंसो मत, तुम भी 2 किलो, नहीं, हंसो, अरे जो, नहीं प्लीज ब्रिगेडियर साहब हंसिए मत।